ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी देख रहे थे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन देखिए आप, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में फाइंड द डोमेन। क्या बताया था लॉग की इनइक्वालिटी में? लॉग अप्लाई करेंगे बेस एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लॉग अप्लाई या रिमूव करेंगे बेस एक से छोटा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ, ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर लॉग की बेस में आया आपके पास 10, अच्छा 10 लगा हुआ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स। फंक्शन का डोमेन बताना है आपको। अच्छा डोमेन, डोमेन क्या चीज होती है? एक्स की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये स्क्वायर रूट है, पहली तकलीफ तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कहेगा मेरे अंदर वाला रखो पॉजिटिव में, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आपने पहले तो कर दिया लॉग की बेस में 10 और यहां पर आया 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा फिर लॉग कहेगा मेरे अंदर वाला पॉजिटिव रखो, 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर आप कहोगे डिनोमिनेटर में एक्स लगा है सर, वो 0 नहीं होना चाहिए, वो यहां से निकल आएगा। यहां भी डिनोमिनेटर में एक्स है, ये 0 नहीं रखवाएगा एक्स को। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा आपने ये लॉग हटाया, ये वाला ये लॉग हटा रहा हूं मैं, ठीक है। 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां पे लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 0। भाई ये हटा, 10 उधर चला गया, 10 की पावर 0 1 बन गया, बेस एक से बड़ी थी, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। अब इन दोनों को देखो, अगर ये t है तो ये लिखा t ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो लिखा t ग्रेटर देन 0। इनका इंटरसेक्शन ले दिया पहले ही। जैसे ही आपने इनका इंटरसेक्शन लिया आपको पता चल गया कि इसका मतलब यहां से एक बात निकल कर आएगी कि 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। भाई ये कह रहा है कि t 1 से बड़ा रहे, वो कह रहा है कि t 0 से बड़ा रहे। अब आप इंटरसेक्शन लेने जाओगे अगर, तो ये रहा 0, ये रहा 1। एक वैल्यू कह रही है हम 0 से बड़े, वही सेम वैल्यू कह रही है हम 1 से बड़े। इंटरसेक्शन कहता है कि 1 से बड़ी वैल्यू ही आपको आंसर दे देगी, ठीक है। यहां पे आपने लिखा है x माइनस 3 अपॉन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1। यह आया x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मेक ऑल एक्स पॉजिटिव, x माइनस 3 प्लस एक्स, ठीक है। यह आया 2x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पर आपके पास क्या निकल कर आएगा? एक पॉइंट निकलेगा 0 और एक 3/2 प्लस माइनस प्लस 3/2, ठीक है। तो आपका x बिलोंग्स टू 0 to 3/2, 0 to 3/2। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी मुझे उम्मीद है। x किसको बिलोंग करता है? 0 to 3/2 को। और क्या कंडीशन लॉग को एग्जिस्ट कराने की? ये भाई ये लॉग, ये रूट वाली इक्वेशन निकाली, लॉग की जो एग्जिस्ट करने वाली इक्वेशन थी उसमें तो ये 0 से बड़ा चाहिए था। आप 0 से बड़ा छोड़ो, आप तो 1 से बड़े के लिए सॉल्व कर रहे हो। आप x की वो वैल्यू निकाल रहे हो जिसके लिए ये वाली ये कंडीशन, ये वैल्यू x की वो वैल्यू निकाल रहे हो जिसके लिए ये फंक्शन 1 से बड़ा रहे। अगर आप x की वो वैल्यू निकाल रहे हो जिसके लिए हमेशा ये 1 से बड़ा रहेगा, तो x की उन वैल्यूज के लिए 0 से तो बड़ा रहेगा ही, तो उसे निकालने की जरूरत नहीं। वही बात समझा भी चुका हूं। आओ देखो अगला क्वेश्चन। y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर लॉग की बेस में आया आपके पास 0.5 और यहां पर निकल कर आया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और प्लस में 4, ठीक है। आपको क्या निकालना है? डोमेन निकालना है, फंक्शन का डोमेन बताना है। अच्छा पहली बात तो ये होगी भैया स्क्वायर रूट बैठा है, स्क्वायर रूट कहेगा कि मैं तो तब एग्जिस्ट करूंगा, फंक्शन को एग्जिस्ट करने वाली वैल्यू चाहिए जब उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। जब आपके पास रूट के अंदर, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की बेस में लगा हुआ है 0.5 प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद प्रॉब्लम किसकी है? लॉग की। लॉग कहेगा मेरे अंदर वाला पॉजिटिव रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लॉग के अंदर वाला इक्वल टू नहीं हो सकता, ग्रेटर देन रहेगा। अच्छा यहां पे आप सॉल्व करने जा रहे हो, पहले तो 4 को उधर ले जाके -4 कर दूं। यहां पे लगा हुआ है 0.5, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ठीक है। उसके बाद आप ये लॉग हटा रहे हो, लॉग हटाओगे 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 उधर जाएगा, लेकिन लॉग की बेस जो है वो 1 से छोटी है और 1 से छोटी बेस का लॉग जब हटा रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। रिमूव कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर में -4, ठीक है। यहां से आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 16, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आप निकाल लो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, यहां से आप निकाल लो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, 9 उधर चला जाएगा ना। दोनों में इंटरसेक्शन लेना है आपको। एक वैल्यू कह रही है 9 से बड़े, एक कह रही है 25 से छोटी। 9 और 25, ये कह रहा है हम 9 से बड़े रहेंगे, वो कह रहा है हम 25 से छोटे रहेंगे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से लेकर 25 के बीच में आ रही है।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी ना, ये देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, टी माना एक्स स्क्वायर को, टी 9 से बड़ा और टी 25 से छोटा या बराबर, तो इसका मतलब टी की वैल्यू 9 to 25 के बीच में आनी है, ये आ गई। उसका स्क्वायर रूट ले लें, अब आपको स्क्वायर रूट लेना आ चुका है, स्क्वायर रूट लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बना, यहां पर दोनों तरफ पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट में कोई तकलीफ ही नहीं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब मॉड एक्स बनता है। अब ये आदत डाल लेनी है आपको कि स्क्वायर रूट लेने पर मॉड एक्स निकलेगा, इधर 3 निकलेगा और इधर 5 निकलेगा। और ये हमको करना आता है कि आपने टर्निंग पॉइंट ले लिया 0, 3 इधर गए और 3 इधर गए, -3, 3 और -3, यहां पर 5 गए, यहां पर -5 गए, 3 और 5 के बीच में मॉड बैठा हुआ है, 3 और 5 वाली वैल्यूज आपके पास, 3 पे ओपन और 5 पे क्लोज ये है, और 3 पे ओपन और 5 वाली वैल्यू पे क्लोज ये है, तो x बिलोंग्स टू -5 to -3, -5 to -3, यूनियन में 3 to 5। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देख लो, ठीक है। आपने दोनों कंडीशन ली, लॉग वाली भी और स्क्वायर रूट वाली भी, और दोनों को मिला दिया, और जैसे ये मिलाया आपने, उसके बाद सिंपल है करना। आप चाहो तो अलग अलग करके इंटरसेक्शन ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैंने यहीं पे स्क्वायर रूट लेके इसको मॉड बना लिया, ये 3 और 5, स्क्वायर रूट लेके मॉड बनता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स। अगला भाई क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू, लॉग की बेस में क्या लगा है, 2 लगा है, लॉग की बेस में लगा हुआ है 2, यहां पर क्या लगा हुआ है, माइनस साइन के साथ लॉग की बेस में 1/2, और यहां पर 1 + 1/4 रूट ऑफ x, ठीक है, -1, मतलब इस लॉग के अंदर ये लिखा है आर्ग्यूमेंट, और इस वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट ये है। ठीक है, बहुत सारी बातें, डोमेन क्या करना, क्या डोमेन निकालना भैया, फंक्शन का डोमेन। इस लॉग के तकलीफ क्या है, ये लॉग कहेगा मेरी तकलीफ है, मेरे अंदर जो बैठा आर्ग्यूमेंट उसको पॉजिटिव करो, बहुत बढ़िया, माइनस में लॉग की बेस में आया 1/2, 1 + 1/4 रूट ऑफ x, -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरा ये वाला लॉग कहेगा भाई जो मेरा आर्ग्यूमेंट उसे भी पॉजिटिव करो, 1 + 1/4 रूट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरा ये फोर्थ रूट कहेगा कि फोर्थ रूट कहेगा मेरे अंदर जो बैठा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फोर्थ रूट डोमेन निकालने में, एग्जिस्ट करने में सेम तरीके से बिहेव करता है जैसे स्क्वायर रूट करता है, इवन रूट आया ना, तो आपको पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता अगर न्यूमरेटर में बैठा होता, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर मान लो स्क्वायर रूट आता है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, यहां तक की बात क्लियर है। इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, माइनस था भी कि नहीं था, माइनस था, आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 आया, 1 + 1/4 रूट ऑफ x आया, +1 इज लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, पलट गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये -1 चला गया उधर, वो लॉग के आर्ग्यूमेंट के बाहर था, 1/2, यहां पर 1 + 1/4 रूट ऑफ x इज लेस देन -1, ठीक है। फिर ये वाला लॉग रिमूव हुआ, 1/2 उधर गया, आपको पता है लॉग की बेस 1 से छोटी है, 1 से छोटी बेस का लॉग रिमूव कर रहा हूं, इनइक्वालिटी का साइन फिर पलट गया, 1 + 1/4 रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर में -1, मतलब 1 + 1/4 रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। यहां क्या लिखा था, इज ग्रेटर देन 0, इसी को उतार दो नीचे, ये लिखा था 1 + 1/4 रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ये सेटिस्फाई होना था, क्यों, क्योंकि बाहर वाला लॉग एग्जिस्ट करना था, वो सेटिस्फाई होना था क्योंकि अंदर वाला लॉग एग्जिस्ट करना था। आपको दोनों के बीच में इंटरसेक्शन चाहिए था। यही सेम वैल्यू, ये वैल्यू आपको कह रही है कि ये वाली वैल्यू t ग्रेटर देन 2 है, वहां पे t ग्रेटर देन 0 है। अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 2 में कौन सा वाला जीतेगा, ये वाला। आपको पता है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर आपकी सिर्फ ये कंडीशन रह गई, 1 +, इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं है, 1 + 1/4 रूट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 2, यहां से 1/4 रूट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 1, कोई तकलीफ नहीं। 4th रूट ऑफ x कैसी क्वांटिटी होगी भाई,
स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो ये अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे ही आपको ये पता चल गया कि अच्छा ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव क्वांटिटी के बारे में एक बात पता है कि अगर आपको किसी भी वैल्यू का नेचर पता चल जाए कि कंप्लीटली पॉजिटिव है, कंप्लीटली नेगेटिव है, तो आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि आपको पता नहीं होता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन सेम रखें, रिवर्स कर दें। यहां आपको 100% पता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। और अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 इज ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ x, ठीक है, इसका मतलब आप 4 पावर चढ़ाई x इज लेस देन 1 आ गया। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होते हैं इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है, इधर रह गया x स्क्वायर रूट, फिर एक बार और स्क्वायरिंग कर दी, x इज लेस देन 1। उधर क्या आया है? ये कंडीशन क्या कह रही थी आपकी? जो पहली कंडीशन थी कहां थी ये x ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन उधर चल रही थी x ग्रेटर देन 0 को, दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा, ये रहा 0 ये रहा 1, 0 से बड़ा 1 से छोटा, x बिलोंग्स टू 0 to 1, इसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो मेनली हम कर क्या रहे हैं कि बड़े वाले इंटरवल को हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि 1 + 1/4th रूट ऑफ x अगर ग्रेटर देन 2 आ गया और वो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो बड़ा इंटरवल कौन सा है? ग्रेटर देन 0 वाला। आप उसको हमेशा इग्नोर करो, जो चीज 2 से बड़ी है वो 0 से बड़ी होगी, उस कंडीशन को इग्नोर करो, 2 वाली को लेके चलो। डायरेक्टली समझना है आपसे। क्वेश्चन देखना भाई अगला, y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर लॉग के साथ लगा हुआ 0.3 मॉड्यूलस में x-2 अपॉन मॉड्यूलस में x, ठीक है, डोमेन। फंक्शन है, उसका डोमेन निकालना है। अच्छा, डोमेन में पहली तकलीफ, स्क्वायर रूट कहेगा मेरे अंदर वाला भाई पॉजिटिव रहेगा, 0.3 यहां पर मॉड में x-2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी तकलीफ कि जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरी तकलीफ कि मॉड्यूलस ऑफ x जो है मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तकलीफ ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो इनइक्वालिटी आई है उसमें x डिनोमिनेटर में आया है, वो 0 आएगा ही नहीं, यहीं पे इंश्योर करवा देगा कि 0 नहीं है। इतनी बात में तकलीफ नहीं। अच्छा, x नॉट इक्वल टू 0 चलो मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सॉल्व करें। ये वाला x आपका मैं आपको दिखाऊं, ये वाला ये कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। और कौन सा वाला पॉजिटिव? यहां पर मॉड x ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं है सर? क्योंकि डिनोमिनेटर में लगा, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। जैसे आपको पता चल गया पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इंप्लाइज वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें पता है साइन चेंज नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपका लॉग की बेस में लगा हुआ 0.3 या मॉड में x-2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर आपने लॉग हटाया, ये लॉग हटाओगे ये 0.3 उधर जाएगा, लॉग रिमूव कर रहे हो एक से छोटी बेस का, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। मॉड्यूलस में x-2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, 0.3 की पावर 0 1। अच्छा, मॉड x-2 एक से छोटा, मॉड x-2 0 से बड़ा। इसको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं, मैं उसमें दिखाना चाहता हूं एक बात आपको यहां से डायरेक्ट एनालिसिस आनी चाहिए, डायरेक्ट एनालिसिस कि मॉड्यूलस की वैल्यू तो हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव ही रहती है। ये पूछ रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 रखूं। आपको पता है कि मॉड x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज। अगर ये ऐसा पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि मॉड x-2 कैसा ना हो जाए भैया, 0 ना हो जाए, कि बाकी सारी वैल्यूज के लिए तो वो ग्रेटर देन 0 रहता ही है। बस एक जगह तकलीफ है आपके डोमेन में और आपके मॉड की डेफिनेशन में कि ये वैल्यू 0 ना हो जाए। अगर ये वैल्यू 0 नहीं हो रही, ये वैल्यू 0 कब होती है? जब x की वैल्यू आपकी 2 होती है, इसका मतलब x क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। डायरेक्ट एनालिसिस करनी है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r लिख दूं? नहीं, ये हमेशा रहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा होता तो आप x बिलोंग्स टू r लिख देते यहां पर, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 लिखा है, इसका मतलब कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। बाकी तो x की किसी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x2 नहीं हो सकता। ये बात पक्की कर ली यहीं पर। अब आ जाओ इधर,
इसको सॉल्व करने में कितनी देर लगनी है आपको? x माइनस टू की वैल्यू -1 से 1 के बीच में मॉड्यूलस पढ़ चुके हैं कि मॉड अगर किसी वैल्यू से छोटा है तो उनके बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, यहां से आप ऐड कर दो 1 से लेकर x की वैल्यू 3 तक, उसमें से x क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। x क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो 0 तो आ ही नहीं रहा। x बिलोंग्स टू 1 2 3 माइनस में 2। मेरे ख्याल से इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी आपको। जल्दी जल्दी तो मैंने लिख दिया है इसको, आंसर देख लो इसका एक बार। कहाँ गया आंसर? ठीक है, बात समझ गया। 1 से 3 माइनस 2, क्या क्या बात थी? स्क्वायर रूट था ना, क्वेश्चन क्या था हमारा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लॉग के अंदर वाला शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मॉड ग्रेटर देन 0 आया है तो डायरेक्ट बात है, इसका मतलब मॉड इक्वल टू 0 नहीं हो रहा। ग्रेटर देन 0 तो वो हमेशा रहता है, हमेशा x की किसी भी वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव ही रहेगा, सिवाय उस वैल्यू के जहां पर वो 0 बन रहा हो। तो आपने 0 वाली वैल्यू हटा दी, 0 वाली वैल्यू हटा दी, फिर बाकी x की वैल्यू। x नॉट इक्वल टू 2 का असलियत में मतलब क्या होता है? x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब यह कि x अगर 2 के बराबर नहीं है तो x किसके बराबर है? x है r माइनस 2 के बराबर, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो बाकी सारे रियल नंबर है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको पॉजिटिव चाहिए तो सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव ही देगा आंसर, सिर्फ 0 दे देता, 2 पर उसे हटा दिया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, y इज इक्वल टू लॉग के साथ लगा हुआ है 100x, 2 log x, क्या लिखा? +1, नीचे क्या लिखा हुआ? -x, डोमेन। अरे इसमें बहुत तकलीफ है अब, सुनना भाई। डोमेन, पहली बात, इस लॉग की बेस में भी x है, तो एक बात तो आएगी यहां से कि 100x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब आ जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां से छोटे बंद कर दूं इसको, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर बात 100x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसका मतलब आपका x नॉट इक्वल टू 1/100। दो बातें हो गई आपकी, x पॉजिटिव रहना चाहिए, 1/100 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है आपका 2 log x +1 अपॉन -x शुड बी ग्रेटर देन 0। उसके बाद ये जो अंदर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट है x, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये जो डिनोमिनेटर में बैठा है x, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ, इसको मैं नॉट इक्वल टू 0 लिखने जा रहा हूं। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज, और ये कंडीशन कह रही है x ग्रेटर देन 0। यही कंडीशन सेटिस्फाई करवा देगी आपका कि x अगर 0 से बड़ा रहना है तो 0 के बराबर तो कभी नहीं होना। इंटरसेक्शन लोगे ना सब में, इसमें x है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 रिडंडेंट कंडीशन है, और ये भी सेटिस्फाई करवा देगा उसको। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, यहां पे मैं जब ये वाली बात पता है, ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। कैसे पता सर आपको? अरे इससे पता है। और कैसे पता है? x हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये तो निकाल लाए हम, वही तो उससे ज्यादा सॉल्व कर नहीं पाएंगे उसे। अच्छा, x हमेशा पॉजिटिव रहता है, यहां पे भी आया था x हमेशा पॉजिटिव रहता है। x पॉजिटिव था, अगर x पॉजिटिव था तो उसके बाद माइनस लगा दूंगा, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई? अगर नेगेटिव। जैसे आपको पता चला ये नेगेटिव है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? आपको पता है नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। नहीं, इसको -x को उधर मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि -x से आपने इधर मल्टीप्लाई किया और उधर मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -x यहां कट जाएंगे, वहां 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से किया है तो साइन पलट जाएगा। तो यहां पर 2 log x +1 इज लेस देन 0, 2 log x ऐसा था। ठीक है, अच्छा आगे देखें, इसमें आपके पास आया था 2 log x +1 ग्रेटर देन 0 तो आता। ठीक है, यहां से आपके पास 2 log x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -1, log x शुड बी ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, अच्छा बेस नहीं दे रखा ना इन्होंने, दे रखा क्या बेस? 10 बेस है। अच्छा, लिखा छोटा सा लिखा था, सोचा था कि बेस ई ले लें, 10 ले लें। 10 बेस है भैया, कर लेना क्वेश्चन में। ठीक, मैं कर देता हूं, तकलीफ में आओ कभी। 10 बेस है,
ठीक है, 10 बेस का लॉग। अब आपने x ग्रेटर देन, क्यों ग्रेटर देन, क्योंकि 10 बेस है, एक से बड़ी बेस है, हटाने पे लॉग इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो 10 की पावर में -1/2। इसका मतलब यहां से आया आपका पास x इज ग्रेटर देन 1/√10। अच्छा, एक वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एक वैल्यू कुछ 0 वाली थी, एक 1/100 वाली थी, एक 1/√10 वाली थी। ये लगेगा कि वो लगेगा, पहले कौन सा लगेगा, देखना भाई, जो वैल्यू बड़ी है वो बाद में लगेगी। 100 हर हाल में बड़ा होता है √10 से, 100 तो 10 स्क्वायर के बराबर होता है, 100 बड़ा होगा, √10 कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 100 है। आप रेसिप्रोकल लोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, 1/100 इज लेस देन 1/√10, तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/100 है, वो पहले लिखी जाएगी। ठीक है, वहां पर आ रहा है x ग्रेटर देन 1, एक आ रहा है x ग्रेटर देन 0, एक आ रहा है इसको नहीं लेना है, एक आ रहा है x 1/√10 से बड़ा। अरे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ था ना यहाँ पे, हाँ लेस देन 0 था, याद आ गया मुझे, अच्छा हुआ। लेस देन 0 था ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ था। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू आई है x 1/√10 से छोटी, x इज लेस देन 1/√10। अगर मैं सबका पूछूं कहां पर राजी है, तो यहां से वहां तक है सिवाय इस वैल्यू के, तो आपका x बिलोंग्स टू 0 to 1/√10। ठीक है, और उसमें से क्या घटा देना है आपको, 1/100। x की वैल्यू क्या चीज होती है, x की वैल्यू क्यों निकालना है, डोमेन क्या चीज होती है, x की वैल्यू होती है, x की इन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये x की वो वैल्यूज हैं जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात है, मुझे उम्मीद है कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। लॉगरिथम यहां पर आपका खत्म हो गया, लॉगरिथम, ओके। नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर बिल्कुल नहीं आएगा अभी, अरे कहाँ है, वन बाई एक्स की बात नहीं करी ना अभी हमने, रेसिप्रोकल फंक्शन की। चलो ठीक है, बंद करो इसको। उसके बाद हमें छठा सातवां जो भी है आपका वो आता है रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, काफी सारी बातें हैं इसके अंदर, छोटे छोटे पॉइंट, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन कैसा होता है, अ फंक्शन f R0 बताया था, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, इज रेसिप्रोकल फंक्शन। R0 का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। अच्छा, मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू 1/x, फंक्शन क्या आपका y इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, y इज इक्वल टू 1/x को अगर मैं देखूं, तो अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लो तो ये xy इज इक्वल टू 1 हो गया, और xy इज इक्वल टू 1 आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्पेशल टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था ये। कैसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था, जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x होती थी। x एक्सिस और y एक्सिस नहीं होती उसकी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, ये ऐसा होता था, वो तो वो होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसकी x एक्सिस y एक्सिस होती है। xy इज इक्वल टू 1 जो है वो ऐसा वाला है जिसकी y इज इक्वल टू x ट्रांसवर्स एक्सिस है और y इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट एक्सिस, जिसकी एसिम्प्टोट्स x एक्सिस और y एक्सिस होती थी। आपको उसका ग्राफ याद है, चलेगा ऐसा करके, ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, ठीक है। जब आपका y इज इक्वल टू 1/x है, मैं आपको बात समझाऊं कि x जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को,
एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ध्यान समझना, एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, 1 अपॉन इनफाइनाइट वाई 0 की तरफ जाएगा। जीरो की तरफ, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, तो ठीक है 0 ही लिख देते हैं, वाई 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब देखना, एक्स जब आपका माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, माइनस, तो भी वाई जो है 0 को अप्रोच करेगा। अब मैं आपको 0 के अप्रोच करने की तकलीफ समझाऊं कि जब आप x को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो, लिमिट का कॉन्सेप्ट है ये, वैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट कि आप जब इसको x को इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो तो y जो है आपका x एक्सिस के पास आता जा रहा है, ग्राफ x एक्सिस के पास आता जा रहा है, मतलब y 0 होने वाला है। लेकिन y 0 होने से पहले कहां चल रहा था? ऊपर चल रहा था, मतलब y पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिव साइड से कोई भी चीज अगर 0 को अप्रोच करती है, आप सोचो कोई भी वैल्यू है आपकी, ये रहा 0 नंबर लाइन पे, वो 0 को अप्रोच कर रही है, इधर से भी कर सकती है, इधर से भी कर सकती है, इसका मतलब राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी। तो राइट साइड और लेफ्ट तो नंबर लाइन में होंगे, मतलब पॉजिटिव साइड से भी अप्रोच कर सकती है, नेगेटिव साइड से भी, क्योंकि 0 के एक तरफ पॉजिटिव होते हैं, एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरफ जो y 0 की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है पॉजिटिव वैल्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें नहीं, लिमिट में, ठीक है, वो उसमें इतनी बुरी तरह फंसाता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपका, यहां पर जब आप x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हो, मैंने लिख दिया y टेंडिंग टू 0, हाँ y की वैल्यू 0 को टच कर रही है, लेकिन y 0 होने से पहले सारी वैल्यू कैसी दे रहा था आपको? सारी वैल्यू नेगेटिव दे रहा था। इसका मतलब अब की बार y की वैल्यू 0 कहां से हो रही है? नीचे से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव साइड से, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइड से जाता है तो 0 प्लस लिखते हैं और 0 माइनस, कि y कर तो रहा है 0 को अप्रोच, लेकिन कहां से? पॉजिटिव साइड से। y कर तो रहा है 0 को अप्रोच, लेकिन कहां से? नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से। अब देखना आगे की बात, ये ऐसा आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में फंसाता है, ऐसा फंसाता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में, मतलब आप परेशान हो जाओगे आंसर कैसे निकल कर आएगा। और छोटा सा पॉइंट मिस होता है, जिससे नहीं मिस हुआ बहुत बढ़िया, खुद समझ में आ गया, लेकिन जिससे मिस हो गया वो छोटा पॉइंट इनइक्वालिटी का, रेसिप्रोकल फंक्शन का, बहुत तकलीफ में। आओ देखो अगला, ठीक है। x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू 0 अप्रोच कर रही है, भाई इधर इधर से कर रही है, इधर से कर रही है, मैं लिख रहा हूं 0 प्लस, कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, आप देखना अगर मैं 0 लिख दूं ना, तो आप बोलोगे सर एक बार तो y कर रहा है इनफाइनाइट को अप्रोच, और एक बार y कर रहा है माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच। ये ऐसे कैसे हो रहा है कि x की वैल्यू 0 पे हम इनफाइनाइट आंसर लिखें कि हम माइनस इनफाइनाइट आंसर लिखें? देखो यहां भी तो y एक्सिस को टच करने जा रहा है ना ग्राफ, मतलब x 0 हो रहा है। सवाल ये उठता है कि x इज इक्वल टू 0 होने पर y की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है कि माइनस इनफाइनाइट की तरफ? तो यहीं पे रेसिप्रोकल फंक्शन का काम आपका क्या है कि x जब 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से, इसमें तो x एक्सिस पे तो राइट लेफ्ट में करते हैं, राइट साइड से अप्रोच कर, राइट साइड ये होती है ना, राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और ये 0 प्लस लगाने का मतलब यही है कि राइट साइड से, 0 प्लस का मतलब कि पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव साइड इसमें राइट साइड होती है। x जब 0 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, कि देखो यहां x नेगेटिव था और 0 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, तो y जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, 0 माइनस लगाया जाता है छोटा सा। इसका मतलब ये नहीं कि 0 में कोई चीज ऐड हो रही है, सिंबल है 0 के ऊपर छोटा प्लस लगाना, सिंबल है 0 के ऊपर छोटा माइनस लगाना, पावर नहीं है ये उनकी, ये सिंबल है एक, आज सिंबल नया पढ़ रहे हो, ठीक है। किधर से अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई आपसे डोमेन लिखवा ले तो आप बोलोगे डोमेन, तो ये होता है ना एक्सपेंशन डोमेन का। अच्छा, यहां पे सारी वैल्यू, सारी x की वैल्यू के लिए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ है, यहां पे भी है, लेकिन 0 पर x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी है तो देखो कोई ग्राफ नहीं आ रहा, आपका ग्राफ यहां तक है, यहां तक है, टच होगा 0, अगर x 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, इनफाइनाइट तो कभी जाएगा नहीं, ठीक है। तो 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हैं r माइनस 0। और मैं आपको यहां दिखा दूं, अगर आपको डोमेन निकालना ही है तो आपको पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं, x नॉट इक्वल टू 0, तो x है क्या? r माइनस 0। फिर आपसे रेंज पूछी जाए, रेंज पूछी जाए, अच्छा रेंज मतलब नीचे से ऊपर की सारी वैल्यू, नीचे से नीचे जा रहा माइनस इनफाइनाइट, यहां तक आया, 0 पे टच नहीं हुआ, 0 के छोड़ के आप कहोगे सर इतनी वैल्यू छूटी, अरे इतनी वैल्यू तो इसलिए छूटी, मैं कोई इसे 1 करोड़ तक थोड़ी बना दूंगा, थोड़ा इतनी वैल्यू नहीं छूटी है, ये बिल्कुल इसके पास आ गया है। कितनी पास आ गया है कि 0 छोड़ के उसके ऊपर की सारी वैल्यू ले चुका है, इतनी करीब पहुंच चुका है कि 0 नहीं हुआ है, बस उससे ऊपर की, जस्ट ऊपर की वैल्यू ले चुका है। तो इसका मतलब कि नीचे से माइनस इनफाइनाइट चलते हुए 0 को छोड़ दिया और फिर ऊपर 0 से शुरू हो गए, 0 के जस्ट आगे से, और इनफाइनाइट तक चले गए, तो ये भी आपका r माइनस 0। डोमेन में भी ये बात है कि 0 नहीं आ सकता, और रेंज में भी ये बात है कि 0 नहीं आ सकता।
इतनी बात में इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए कि किधर से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि यही काम फिर मैं tan के फंक्शन में करूंगा कि आपको ये वाली बात पता नहीं होती कि tan π/2 आपका इनफाइनाइट आता है कि माइनस इनफाइनाइट। अगर आपको ध्यान हो tan का ग्राफ, तो tan का ग्राफ π/2 पे ऐसे होता है, ऐसे π/2 पे, कि पॉजिटिव इनफाइनाइट भी जा रहा होता है, नेगेटिव इनफाइनाइट भी। डिपेंड करता है आप किधर से अप्रोच कर रहे हो, किधर से अप्रोच करते हो π/2 को। ठीक है, ऐसी यहां पर है बात कि जीरो का किधर से अप्रोच कर रहे हो। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अब समझना, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। ठीक है, सारी बातें आपके लिए कि अगर आपकी x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में और अगर आपने रेसिप्रोकल ले लिया, एक तो मैं बात लिखवा दूं पहले कि लेफ्ट टू राइट जाने में लेफ्ट टू राइट गए, फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, कैसा है, डिक्रीजिंग। आपको अगर सर वापस ऊपर चला गया, अगर फंक्शन कहीं ब्रेक हो गया है, कंटिन्यूस नहीं रहा है, कंटिन्यूस क्या होता है, जिस पे आप लगातार पेन चलाते रहो, कहीं ब्रेक ना, आपको यहां से पेन उठा के वहां ले जाना पड़ेगा। आपको सर यहां से नीचे से ऊपर चला गया, जिस जगह पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है उसके इधर उधर नहीं देखते लेफ्ट टू राइट, आप पूरे कंटिन्यूटी में देखोगे, हाँ लेफ्ट टू राइट, नीचे 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 नीचे, एक पार्ट में ऐसा हो रहा है, दूसरे पार्ट में देखो लेफ्ट टू राइट नीचे 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 जा रहा है। दोनों ही पार्ट में क्या काम हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट में नीचे जा रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब फंक्शन इज डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा, अब आप बात समझना कि x की वैल्यू अगर 2 से 3 में जा रही है और आप क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल कर रहे हो। रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन लग रहा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ये बन गया 1/x, ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/3, आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। आपको पता भी है 1/2 बड़ा होता है किससे, 1/3 से। ठीक है, अब समझना बात। ये लिखी हुई है बात, बल्कि आओ ऐसे लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया मैंने, नेगेटिव वैल्यू है। आपने रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया, ये बन गया 1/x, ये -1/2, ये बन गया -1 ही रहा ये तो। हाँ, बात सही है क्या? अरे साइन चेंज होगा, सॉरी, बात सही है क्या? -1/2 बड़ा होता है किससे, -1 से। बिल्कुल ठीक बात है, रेसिप्रोकल लेने पे साइन चेंज हुआ। 1/x जो है वो आज -1 से बड़ा है और -1/2 से छोटा है। आपको पता है नेगेटिव में जितना छोटा मैग्नीट्यूड होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी, कोई तकलीफ नहीं। तो दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट कर दो रेसिप्रोकल। प्रॉब्लम कहां पर आती है आपके पास कि अगर आपकी x की वैल्यू -2 से लेकर 1 के बीच में आ गई, आपने 1/x कर दिया, ये -1/2 आया, ये 1/x आया और ये 1 आया, इनइक्वालिटी का साइन पलट दिया। जरा एक बात देख लेना, क्या लिख कर बैठ गए हम कि 1/x, ये मान लो कोई t वैल्यू है कोई, ठीक है, वो आपकी 1 से बड़ी है और -1/2 से छोटी। देखो 1 से बड़ी वैल्यू है ना, ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 1 से बड़ी हो जाए, -1/2 से छोटी हो जाए? ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है सर, देख लो, या आया -1/2 या आया 1। जो भी वैल्यू 1 से बड़ी है वो उधर लाई करेंगी, जो -1/2 छोटी है वो इधर लाई करेंगी। आप कह रहे हैं t ऐसा है जो एक ही टाइम पे 1 से बड़ा भी और -1/2 से छोटा भी है, वो कहीं लाई ही नहीं कर सकता। तो सर ये तो था, इसका रेसिप्रोकल नहीं निकल सकता। निकल सकता है, आपने निकाला है गलत। ठीक है, अगर आपके पास इफ वी हैव ऑपोजिट साइन देन वी कैन नॉट डू रेसिप्रोकल डायरेक्टली। ठीक है, मेन बात क्या है इसके अंदर, मेन बात, इफ इन एनी इंटरवल, इफ एनी इंटरवल कंटेन्स 0, कोई भी इंटरवल अगर 0 को कंटेन कर रहा है, देन ब्रेक इट ये बहुत बुरी तरह फंसाता है पॉइंट, अराउंड 0 एंड देन डू रेसिप्रोकल। जीरो के अराउंड ब्रेक करना है और तब रेसिप्रोकल करना है। मैं आपको दिखाता हूं, ग्राफ पे भी दिखाऊंगा। x की वैल्यू अगर मेरी -2 से लेकर 1 के बीच में, आपने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया कि -2 से लेकर x कहां तक है, 0 तक,
ठीक है, एंड इंटरसेक्शन में साथ साथ 0 से लेकर कहां तक है, x1 तक। आपने कहा सर 0 तो इंक्लूडेड था, हाँ इंक्लूडेड था, लेकिन आप करने जा रहे हो रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करने का मतलब ये हुआ कि 1/x लिखने जा रहे हो। अगर 1/x लिखने जा रहे हो तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बात समझो सर, यहां पे 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया दोनों में? -2 से 1 में तो 0 होती है इसकी वैल्यू, हाँ होती है, लेकिन आप लिखने जा रहे हो -1/x, 1/x में x डिनोमिनेटर में होता है, 0 इंक्लूड नहीं कर सकता, इसलिए नहीं किया इंक्लूड। अराउंड 0 ब्रेक करने से क्या फर्क हुआ? अब देखो 1/x लिखा आपने, ठीक है, इधर -1/2 आ गया, इधर क्या आएगा? सारा खेल उधर की वैल्यू है, इसको नहीं, पहले पॉजिटिव वाले को कर लेते हैं, ठीक है, ये x था, इधर तो 1 ही आया, इनइक्वालिटी का साइन आप कहोगे पलटेगा सर, पलट गया। ये जो 0 आया, आप एक बात समझना बस एक बार कि x अगर 0 से बड़ा है तो ये कौन सी वैल्यू से शुरू हो रहा है? 0 से तो बड़ा, 0 के जस्ट बाद की वैल्यू से। जरा ग्राफ पे देखना, 1/x होता, जरा ग्राफ पे देखना कि x जब 0 को पॉजिटिव के, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है अगर, तो x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो 0 के पास जा रहा है ये पॉजिटिव साइड से जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव साइड से 0 के पास जा रहा है तो 1/x की वैल्यू, 1/x y था ना इसके अंदर, y = 1/x का ग्राफ था, 1/x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू कहां जा रही है? पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ, यहां आ जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट, साइन पलट के। अच्छा ऐसा हो गया क्या? हाँ, यहां पे क्या हो रहा है फिर? आपका बहुत दिल है अगर कि नहीं सर ऐसे नहीं हो पाएगा, तो आप इसे माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ना करो तो बेहतर है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आपने देखा यहां तो आया -1/2, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, ठीक है, यहां आया 1/x, और आपको पता है कि 0 जो है x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में लाई कर रही है। अगर x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में लाई कर रही है, ये रहा 0 और ये रहा -2, तो आपको पता है कि नेगेटिव है x, और x अगर नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करता है तो 1/x की वैल्यू किसकी तरफ जाती है? -इनफाइनाइट की तरफ, ही आएगा -इनफाइनाइट। इसका मतलब यहां से जो निकल कर आया वो 1/x की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई आपकी -1/2 से लेकर -इनफाइनाइट तक, हाँ यही निकल कर आई कि 1/x जो है वो -1/2 और -इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो -1/2 से -इनफाइनाइट, और यहां से क्या निकल कर आया आपका 1 से इनफाइनाइट। इसका मतलब कि x अगर -2 से लेकर 1 के बीच में था तो x की 1/x बिलोंग्स टू, तो 1/x कहां से कहां तक गया? 1/x गया -इनफाइनाइट से -1/2, यूनियन में 1 से लेकर इनफाइनाइट। इतनी वैल्यू ले ली 1/x ने, हाँ इतनी वैल्यू ले लेता है वो। आप क्या निकालने वाले थे उसके अंदर? -1/2 से 1 तक रेसिप्रोकल लेकर के, इसका -1/2 आता, उसका 1 आता, ये भी नहीं देखते, साइन पलट के, अजीब सी बात आ रही है। ये हो जाता है 1/x, हाँ ये हो जाता है 1/x, कि अगर 0 आ रहा है इंटरवल के बीच में, अगर आपने ब्रेक नहीं किया आप उल्टे सीधा आंसर निकाल के दोगे। अच्छा देखना भाई एक बार कैसे हो रहा है ऐसा। हाँ ये था 1, ये था -2, x की वैल्यू ये चल रही है, और x यहाँ चलता है ना, आपका y = 1/x है। जब x की वैल्यू -2 से 1 जा रही है तो जरा y की वैल्यू सोचो, y की वैल्यू क्या, मतलब 1/x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। अच्छा सोचो कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई? जब x की वैल्यू यहां डालोगे तो यहां तो -1/2 मिलेगा ना। अरे x की वैल्यू -2 डाल दूंगा तो y की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। और आपको पता है आपको उधर की वैल्यूज लेनी है, उधर की वैल्यूज लेनी है मतलब कौन सा वाला ग्राफ का पार्ट लेना है? ये वाला, ये लेना है ग्राफ का पार्ट। हाँ देखो -2 से 1 का था ना इसका इंटरवल, तो ये तो पार्ट आएगा, तो ये पार्ट तो मैं तो y -इनफाइनाइट चला गया, तो हमने क्या लिखा है? -इनफाइनाइट से लेकर ऊपर तक कहां तक आया? यहां तक आया। ये कौन सी वैल्यू थी? -1/2। अच्छा इधर क्या था फिर? 1 से लेकर इनफाइनाइट बोला आपने ग्राफ। अच्छा x की वैल्यू 1 तक जाना था आपको, इससे आगे नहीं जाना था, x 1 से छोटा था। x की वैल्यू 1 पे आपको पता है, जब x की वैल्यू यहां 1 पुट करोगे, x = 1, तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब ये यहां पर तो 1 आ गई वैल्यू। हमको पार्ट कौन सा चाहिए? हमें तो इतना पार्ट चाहिए, उसमें तो इतना पार्ट देख चुके हैं, y ये आएगा, और इतने पार्ट के लिए y क्या मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है, देखो ग्राफ यहां है ना इतने पार्ट के लिए। अच्छा ये मिल रहा है, मतलब कि 1 से शुरू हो रही है y की वैल्यू और कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। मतलब y मतलब 1/x की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट जा रही है, तो देखो 1 से इनफाइनाइट भी गई है रेसिप्रोकल लेने में। कि कितनी बड़ी वैल्यू निकल आई कि आपने देख लिया कि अच्छा -इनफाइनाइट से लेकर -1/2 तक आया भाई, फिर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक गया। कब? जब x कितना था? सिर्फ
-2 से 1 तक था। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका 0 पड़ रहा है बीच में, अब ऐसे नहीं देखना है सर 0 पड़ रहा है बीच में ब्रेक कर दूं, नहीं नहीं, 3 ऐड कर लो जरा, पड़ रहा है क्या 0? रेसिप्रोकल तो यहां आकर लोगे ना, वहीं ले लोगे 1/x-3, फिर 1/x-3 को सॉल्व करते रहोगे। इसमें नहीं पड़ रहा है 0, इसमें पड़ रहा है 0। आराम से लो, यही एक पॉइंट के लिए आपका रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ाया जाता है मेनली, यही एक पॉइंट के लिए। देखो अच्छा, अगर हम -2 और 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेने जा रहे हैं तो ऐसा होगा। तो इसके रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम कहां पर आती है? बहुत प्रॉब्लम आती है रेसिप्रोकल लेने में। आपको जब फंक्शन से बड़ा बड़ा फंक्शन आ जाएगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपके पास तो x लिखा होगा कि वो x कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। पॉजिटिव के लिए अलग, मतलब एक नेगेटिव वैल्यूज के लिए ऐसे यहां ब्रेक हुआ था -2 से 0 के लिए, उसमें रेसिप्रोकल होगा तो आप देखोगे अच्छा जब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो -∞ पे जा रही है वैल्यू, 0 को इससे अप्रोच कर रहे हैं तो +∞ पे। तो अगर 0 बीच में लाई करता है इंटरवल के, तो आप ब्रेक करोगे तब रेसिप्रोकल लोगे, अगर आपको रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लेने से पहले ये चेक होगा कि भाई जिस इंटरवल की बात हो रही है उस इंटरवल में कहीं 0 तो नहीं आ रहा। उस इंटरवल में आपको लगेगा कि उस इंटरवल में 0 आ रहा है, लेकिन वैसे का नहीं करना है, ऐसे देख के करना है। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे उम्मीद है। एक बात ही लिखवानी थी उसके अंदर, वो हमने लिख लिया। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है, एक सेकेंड बस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर वो आएगा आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होगा कि अ फंक्शन f R2 फ्रॉम R to R, ठीक है, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है कि fx इज इक्वल टू an x की पावर में n प्लस an-1 x की पावर में n-1 प्लस h चलता जा रहा है, और यहां पर a1x और a0, ठीक है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन। यहां पर आपको मैं बता देता हूं an इज नॉट इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, क्योंकि अगर an 0 हो गया आपका तो ये टर्म ही हट जाएगा, तो n-1 का होगा। तो जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ये जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है, इसको बोलते हैं आप लीडिंग कोफिशिएंट। हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट डिग्री x की पावर n थी, उसके कोफिशिएंट को क्या बोला जाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये फंक्शन कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये n अगर देखो डिग्री 0 1 2 3 से लेकर n तक आ रही है, नेचुरल नंबर में आ रही हो, इंटीजर में आ रही है डिग्री, मतलब इंटीजर भी नहीं, होल नंबर में। नेगेटिव अगर डिग्री आती है, आपको पता है पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल 10th में पढ़िए, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose पावर इज एन नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, पावर ऑफ द वेरिएबल जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। लेकिन आपको इस तरीके से, इतने गंदे तरीके से नहीं देखना है, आपको तो ऐसे देखना है कि अगर ax प्लस b आया, अगर इतना पार्ट काट लूं इसके अंदर से मैं, तो भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहता है। कितना भी पार्ट काट लो, बाकी सबके कोफिशिएंट 0, इसका बच गया, ठीक है। तो a1x प्लस a0 की जगह ax प्लस b, आपको पता है इसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। ऐसी अगर मेरा fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 2 मैंने छोड़ दिए, तो इसको क्या बोलेंगे आप? क्वाड्रेटिक, ठीक है। इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अरे कहां चला गया फंक्शन, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर आपका fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आया है, तो उसको आप क्या बोलते हो? क्यूबिक, ठीक है। आपके पास क्वाड्रेटिक को मैं दिखाता हूं, fx इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। एक आपका लीनियर लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। आपको पता है रूट जो होते हैं, अगर इक्वेशन होती तो रूट बनते हैं। इक्वेशन कब होती है? इक्वेशन होती है जब इसको 0 के बराबर रख दिया जाए। अच्छा, ये अपने आप में अगर fx है तो यही आपको पता है y है,
अगर मैं इसको 0 रख रहा हूं मतलब y को 0 रख रहा हूं, और y 0 कहां पर होता है? एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब जहां पे ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को वो रूट होगा। तो अगर इसका देखा जाए ax प्लस बी का, देखिए इस जगह पर y की वैल्यू 0 हो रही है तो एक रूट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का देखा जाए, इस जगह पर और इस जगह पर आपकी y की वैल्यू 0 हो रही है, रूट 2 आ रहे हैं, ठीक है। अगर क्यूब का ग्राफ देख लिया जाए, 3 रूट आने, 1 2 और 3, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं इसके अंदर कि यहां पर देखो एक बार ग्राफ मोड़ रहा है, एक मोड़ है ग्राफ में, ठीक है। यहां पर देखना एक बार यहां मोड़ रहा है, एक बार यहां मोड़ रहा है, 2 मोड़ है, टर्न जो है 2 बार ले रहा है, तो आपके पास 3 रूट आ रहे हैं। जब आपके पास एक रूट आ रहा था तो एक भी बार नहीं मोड़ रहा था, जब एक मोड़ आ रहा है, जब 2 रूट आ रहे हैं तो एक बार मोड़ रहा है, जब 3 रूट आ रहे हैं तो 2 बार मोड़ रहा है, तो 4 रूट आएंगे तो 3 बार मुड़ेगा, 3 बार मुड़ेगा। आपको अगर रफ फिगर बनानी पड़ता है ना, रफ फिगर के लिए सब, एक बार यहां मोड़ा, एक बार यहां मोड़ा, एक बार यहां मोड़ा, 3 बार मुड़ गया, रूट 4, 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात हो रही है मोड़ पे। अच्छा, आपके दिल में सवाल आएगा सर ऐसा कर दिया मैंने, मुड़ भी गया एक बार, रूट भी नहीं आया, d लेस देन 0 है हमको पता है, मुड़ भी गया, रूट नहीं आया, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। अच्छा, वहां पर जो ये रूट और मोड़ वाली कंडीशन है ना, ये ट्रू बैठती है, लेकिन यहां पर क्या होता है आपके पास, यहां पर आते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सेस को कट करता है। आपको कॉम्प्लेक्स तो ये होती है एक्स और वाई आर्गेंट प्लेन में, अलग तरीके से एक 3 डायमेंशन में चलती है, 3 डायमेंशन में ऐसे उठता है, मैंने आपको समझाई थी एक बार बात कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। खैर, मैंने क्या बात बताई, कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, उसके 2 रूट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, ठीक है, लेकिन रियल नहीं होते, इसलिए हम उसका 0 रूट बोल देते हैं, नो रियल रूट्स बोलते हैं, इसीलिए 0 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं? 0। लेकिन अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स रियल मिला के पूछ लिया तो आज भी 2 ही आते हैं। आप देख लो किसी भी इक्वेशन में ऐसा d लेस देन 0 आता है तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज निकल कर आती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है, जैसे इज इक्वल टू 0, ठीक है। खैर, उस बात पे मैं नहीं जा रहा, कॉम्प्लेक्स रूट है, मैं आपको बता रहा हूं अगर मोड़ आए इधर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट, 3 मोड़ आए तो 4 होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसके अंदर, वो तीनों मोड़ आ गए, 4 रूट, चारों के चारों रूट कैसे आए होंगे इसके अंदर, चारों के चारों रूट आए होंगे आपके पास क्यूबिक, ओ सॉरी कॉम्प्लेक्स, क्यूबिक क्यों बोल रहा हूं, चारों के चारों रूट आए होंगे कॉम्प्लेक्स। तो ये मुड़ भी गया और टकराया भी नहीं उसके अंदर, लेकिन 4 आ रहे हैं, ठीक है। 4 रूट वगैरह का हमें मतलब नहीं, हमें पता है मोड़ देख के आपको ये बताना है कि अच्छा इसके 4 रूट होते, चाहे वो कॉम्प्लेक्स में हो चाहे रियल, मतलब ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन, इतनी बात में तकलीफ नहीं। फिर आप देखो रिप्रेजेंटेशन कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, मैं इसको हटा देता हूं, मैं लिखता हूं आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, नहीं भी लो कोई तकलीफ नहीं है, चलो ए लगा ही लेते हैं, ठीक है। इसको आप, इसके मान लो 2 रूट है आपका, एक अल्फा और एक बीटा, आप इसे लग सकते हो ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। इसको अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना। मतलब ये ए बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, ए को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। वो बी बाई ए बचेगा, बी बाई ए क्या चीज होती है, एक्स के साथ बी बाई ए बचेगा ना, सम ऑफ रूट्स का नेगेटिव होता है बी बाई ए, क्योंकि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होते हैं, सम ऑफ रूट्स, और वहां सी बाई ए बचेगा जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ए बाहर निकाल गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आ गया, साथ में प्रोडक्ट आ गया। ये इतनी ही बात नहीं है सिर्फ, ठीक है। देखना क्यूबिक में क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहां पे अगर आपने ए कॉमन निकाला, 3 रूट है मान लेते हैं, इसके 3 रूट मानते हैं, अल्फा बीटा और गामा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसके अंदर कि आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। वैसे तो मैं ये बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये ए आया आपके पास, यहां पर निकल कर आएगा एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के साथ एक्स स्क्वायर, प्लस में आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के साथ एक्स, और माइनस साइन के साथ अल्फा बीटा गामा। तो यहां पे तो और चीजें भी आ गई कि एक्स स्क्वायर के साथ सम ऑफ रूट्स आ गया, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 4 डिग्री की अगर इक्वेशन होती, ए एक्स की पावर में 4 प्लस बी एक्स क्यूब
प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस ई। देखते जाना आपको, बल्कि इसको मैं थोड़ा बेहतर इसी में दिखा पाएंगे नहीं तो, ठीक है। आपके पास आता है एक्स क्यूब माइनस में समेशन अल्फा एक्स स्क्वायर, ये क्या लिख दिया, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समेशन अल्फा मतलब एक बार अल्फा डालो, एक बार बीटा, एक बार गामा, ठीक है। प्लस में आपके पास समेशन में अल्फा बीटा के साथ एक्स, मतलब अल्फा बीटा लोगे, बीटा गामा लोगे और गामा अल्फा लोगे और उन तीनों का सम कर दोगे, और माइनस में प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। ये आया है निकल के। पैटर्न समझना, ए बाहर निकालने के बाद एक्स क्यूब का टर्म ऐसे आएगा, माइनस आएगा, प्लस का ये माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। लेकिन 3 जैसी लोगे तो एक ही आएगा प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं टेकन 3 एट अ टाइम में एक ही चीज आएगी बस। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू बाई क्वाड्रेटिक आ गई, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखना भाई, ए बाहर निकालने के बाद समझना, एक्स की पावर 4 आएगा माइनस साइन में समीशन ऑफ अल्फा एक्स क्यूब, प्लस साइन के साथ समीशन में अल्फा बीटा, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन के साथ समीशन में अल्फा बीटा गामा टेकन 3 एट अ टाइम, और प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट में अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, अल्फा बीटा सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तीन को अल्फा बीटा गामा किया, अल्फा बीटा डेल्टा किया, गामा बीटा डेल्टा किया, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, तो ऐसे लिखते हैं इनको, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते हैं, हाँ ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास लिखा हुआ है ए 100, ऐसे नहीं कुछ 100 डिग्री पॉलिनोमियल, 100 डिग्री पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो आप उसे कैसे लिखोगे अगर उसके 100 रूट निकल कर आ रहे हैं? तो देखना भाई, उसको लिखा जाएगा, आपका ए बाहर आएगा आपके पास, ठीक है, एक्स की पावर 100 माइनस में यहां पर आएगा समीशन में अल्फा 1, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर आपके पास अल्फा 100 तक के रूट है। समीशन अल्फा 1 एक्स की पावर में 99 प्लस में आपके पास समीशन अल्फा 1 अल्फा 2 टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा की पावर में 98 प्लस में यहाँ पे समीशन में अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, पावर में 97, अरे माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बनाते जा रहे हो आप, एक एक पेयर बनाते जा रहे हो, 101 टर्म आ रहे हैं आपके पास, 100 तो पेयर बन गए, तो माइनस साइन के साथ आया होगा एक, माइनस साइन के साथ समीशन में अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा 99, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 99 एट अ टाइम, ऐसा हो जाएगा। हाँ, अल्फा 1 से अल्फा 99 तक एक हुआ, अल्फा 1 में इन सब में अल्फा 2 को छोड़ के अल्फा 100 ले लिया, एक तरीके से हुआ, अल्फा 3 को छोड़ के अल्फा 100 ले लिया, ठीक है, फिर अल्फा 1 को छोड़ के अल्फा 100 ले लिया, और उसके बाद क्या आएगा, प्लस साइन के साथ आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये निकल कर आएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 99 एट अ टाइम, 99 एट अ टाइम, ठीक है। देख लो आप, इवन पावर जो है एक्स की वहां पर प्लस साइन आ रहा है, जो ऑड पावर है वहां पर माइनस साइन आ रहा है, उससे देख लेंगे। यहां ऑड पावर है एक्स की, माइनस साइन आ रहा है, वहां एक्स की पावर 0 है, इवन साइन प्लस आएगा। आप किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे करके, इसमें जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको इस रिप्रेजेंटेशन में। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम, समझना भाई। पॉइंट क्या है कि रेंज जो होती है आपकी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इज आर, डोमेन तो सबका आर है, डोमेन की कोई तकलीफ ही नहीं है। पॉलिनोमियल में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? पॉलिनोमियल में आप कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्स की पावर लगी हुई है 1 2 3 4 5 से लेकर जहां तक भी जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप जो मर्जी चाहे वैल्यू पुट करो। तो रेंज, डोमेन तो उसका आर होता है, रेंज ऐसे ऑड की क्यों आर होती है? देखो, y इज इक्वल टू एक्स, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ये इवन डिग्री, ये ऑड डिग्री। अब अगर एक ही बार ग्राफ मुड़ रहा है तो पता है जहां से आया मुड़ के वापस वहीं चला गया, तो नीचे तो गया नहीं इनफाइनाइट तक। अगर लेकिन 2 बार मुड़ रहा है, एक बार मुड़ा तो नीचे जाने लगा, जिधर से आया था उधर, फिर वापस मुड़ गया, इसका मतलब वापस ऊपर चला गया। अब हर ऑड डिग्री में ऐसे होगा। हाँ देखो, x की पावर 4 का ग्राफ, एक बार मुड़ा नीचे जाने लगा वापस अपनी तरफ, फिर मुड़ गया, अच्छा ऊपर जा रहा है, नहीं फिर वापस नीचे आ गया, नहीं जाएगा।
लेकिन अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाए, 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ 4 मोड़, 1 2 3 4 मोड़ आ गए, 1 2 3 4 5 रूट, 5 डिग्री का नीचे से शुरू हुआ था, फिर एक बार मोड़ा वापस नीचे गया, दूसरी बार मोड़ा ऊपर गया, तीसरी बार मोड़ा नीचे गया, चौथी बार मोड़ा ऊपर चला गया, ऊपर चलता चला गया। तो इधर नीचे से नीचे जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, उधर ऊपर से ऊपर जा रहा है प्लस इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज का तो फॉर्मूला, इसकी क्या होती है? अरे अगर आ गई तो निकालनी पड़ जाएगी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना पड़ेगा आपको इसके अंदर। इसकी रेंज निकालने के तरीके होते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा में। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालोगे, या तो ये होगा सबसे ऊपर या वो ग्लोबल मैक्सिमा होता है, ये एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो दूसरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे करके निकाला जाता है। इतनी बात में समझ में आ रही है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा कितनी होगी? ऑल रियल नंबर। और डोमेन पॉलिनोमियल का, और सारे पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है? रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं, R2R में लिखवाई दिया डेफिनेशन में R2R। अब वो दूसरा वाला R तो कोडोमेन है, वो रेंज नहीं डिफाइन करता, लेकिन पहला वाला R तो डोमेन है, वो तो बताता है आपको। ठीक है, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है हो जाएगा लेंदी, क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइम ले जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ठीक, आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो पूछना। आपकी 2-2 क्लास पढ़ने की बात तो हो रही है। ठीक है, क्लास बढ़ाएंगे, 6 या 7 करेंगे हफ्ते में, वही एक दिन में 2 क्लास पढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं।